हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की पहचान की गजब ट्रिक की। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिस तरीके को सीखकर आप देखकर बता देंगे कि हमारा कौन सा यौगिक कार्बनिक होता है और कौन सा यौगिक अकार्बनिक होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों की पहचान की गजब ट्रिक। तो इसमें मैं आपको कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक की पहचान की एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिसे देख के आप कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक को पहचान लेकर देखकर आली बता देंगे ये कार्बनिक, ये अकार्बनिक, ये हमारा कार्बनिक और ये अकार्बनिक। तो कार्बनिक यौगिक हेडिंग डली हुई है आपकी। इसमें मैंने 3 रूल बताए हैं। अगर आप इन 3 नियमों को याद रखेंगे, इन 3 तरीकों को याद रखेंगे तो आपकी पहचान हो जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा हमारा यौगिक कार्बनिक होता है और कौन सा अकार्बनिक होता है। तो पहले इन 3 रूलों में हमने बताई है कार्बनिक की, फिर उसके बाद बात करिए हमने अकार्बनिक यौगिकों की। तो पहले मैं इन 3 रूलों को बताता हूं जिससे आपको पता चल जाए कौन कौन से यौगिक हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन साथ आए। अगर कार्बन के बाद कार्बन लिखा हो और उसके बाद जस्ट क्या आ जाए, हाइड्रोजन साथ में आ जाए, तो हमारे क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। अगर कार्बन के बाद जस्ट क्या आ जाए, आपका हाइड्रोजन हो जाए, यानी कार्बन लिखा हो और उसके बाद चिपक के क्या आ जाए, इसके साथ हाइड्रोजन आ जाए, तो हमारे वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर कार्बन के साथ अगर हैलोजन हो, अगर कार्बन के साथ को क्या हो, हैलोजन भी आ जाए, तो हैलोजन का मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो हमारे हैलोजन होते हैं वो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं हम हैलोजन। तो पहला पॉइंट है अगर कार्बन के बाद हाइड्रोजन साथ आ जाए। तो पहले हम पहले पॉइंट के कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं दूसरे की। जैसे ये आपका लिखा हुआ है CH4, तो कार्बन है और इसके बाद क्या आ गया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसके आगे 4 है। और नाम की बात करें तो इसका नाम होता है मैथेन। तो इसके नाम है मैथेन, लेकिन कार्बन के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन। तो ये कौन सा हो गया आपका, कार्बनिक। का मतलब कार्बनिक और आ मतलब अकार्बनिक, शॉर्ट में, ठीक है। ऐसे आपका C2H6 है, कार्बन लिखा हुआ है लेकिन उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन आ गया, तो आपका क्या हो गया, कार्बनिक। तो पहले रूल को याद रखना, अगर कार्बन के बाद हाइड्रोजन आ रहा है तो आपका कार्बनिक यौगिक होगा। तो यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी क्या हो गया आपका, कार्बनिक। ऐसे आपका ये कार्बन है और उसके बाद जस्ट हाइड्रोजन है, ये भी क्या हो गया आपका, कार्बनिक। अब कार्बन के बाद क्या है, क्लोरीन आ गया। अब दूसरे रूल पे चलते हैं। अगर कार्बन के साथ अगर हैलोजन हो तो वो भी क्या होते हैं, आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो हैलोजन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो दूसरा रूल ये कह रहे हैं, अगर कार्बन के साथ हैलोजन हो, दूसरा रूल क्या होता है, हैलोजन हो, हाइड्रोजन नहीं हो, और कार्बन के साथ केवल क्या आ जाए, हैलोजन आ जाए, Cl आ जाए, या इसके अलावा CF आ जाए, ये इसके अलावा Br आ जाए और आपका F आ जाए। तो अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं हो और अन्यथा केवल क्या आ जाए, हैलोजन आ जाए, तो वो भी आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे हमारा एग्जांपल, ये कार्बन और यहाँ पर क्या गया, हैलोजन यानी क्लोरीन आ गया, तो ये भी क्या हो गया, आपका कार्बनिक यौगिक हो गया। अगर हमारे कार्बन के साथ हैलोजन हो जाए तो वो भी हमारे क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो कार्बन के साथ हैलोजन का मतलब क्या है, फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, आयोडीन आ जाए। जैसे यहाँ पर तो कार्बन के साथ क्या गया, क्लोरीन आ गया, तो कार्बनिक यौगिक हो गया। यहाँ कार्बन भी है और फ्लोरीन क्लोरीन दोनों है, हाइड्रोजन नहीं है। तो कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन नहीं होता लेकिन हैलोजन होते हैं, वो भी आपके कार्बनिक यौगिक में आते हैं। जैसे हैलोजन का मतलब यहाँ फ्लोरीन भी दिया गया है, क्लोरीन भी दिया गया है, तो ये भी हमारा कार्बनिक यौगिक है। ऐसे यहाँ पर कार्बन तो है और उसके बाद हाइड्रोजन भी है, तो पहला रूल भी हमारा फॉलो हो रहा है, अगर कार्बन के बाद हाइड्रोजन आ जाए तो हाइड्रोजन आ गया तो पक्की हो गया, ये कार्बनिक यौगिक हो गया। और दूसरा रूल भी हमारा फॉलो हो रहा है, कार्बन भी है और उसके बाद हाइड्रोजन भी है और हैलोजन भी आ रहा है। तो पहला रूल दूसरा रूल दोनों देखने को मिल रहा है, पक्की बात हो गई कि हमारा ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो दूसरे रूल को भी नहीं देखोगे, पहले ही देख लोगे तो क्या हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गया। अगर कार्बन के बाद क्या आ जाए, हाइड्रोजन साथ में आ जाए तो कार्बनिक यौगिक होता है, और अगर उसके बाद हैलोजन भी आ जाए तो भी कार्बनिक यौगिक है। तो पहला रूल भी अप्लाई, दूसरा भी अप्लाई, तो पक्का ये यौगिक कार्बनिक यौगिक है। इसी तरह कार्बन के बाद हाइड्रोजन, तो पहला रूल, अगर कार्बन के बाद हाइड्रोजन आ रहा है तो कार्बनिक यौगिक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, हैलोजन भी आ गया, तो पक्की बात है ये कार्बनिक यौगिक है। ऐसे ही यहाँ पर है CH3COOH। तो तीसरे रूल पे चलते हैं हम। तो कार्बन के बाद हाइड्रोजन के साथ, तो तीसरा पॉइंट हमारा ये कह रहा है, अगर कार्बन के बाद हाइड्रोजन के साथ अगर ऑक्सीजन यानी कार्बन भी हो और इसके बाद हाइड्रोजन भी हो
और उसके बाद क्या जाए साथ में ऑक्सीजन आ जाए, यानी ऑक्सीजन लग के आ जाए, तो वो भी कार्बनिक यौगिक। कार्बन भी हो हाइड्रोजन भी हो और उसके बाद क्या लग के आ जाए, नाइट्रोजन लग के आ जाए, तो वो भी क्या है, कार्बनिक यौगिक। अगर कार्बन हो आपका और उसके बाद हाइड्रोजन भी हो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये भी साथ में आ जाए, तो भी वो क्या होगा, आपका कार्बनिक यौगिक होगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको समझाने के लिए बता दिया है। अगर कार्बन हाइड्रोजन हो और उसके साथ ऑक्सीजन भी आ जाए जुड़ के, वो भी कार्बनिक यौगिक। ऑक्सीजन नहीं आ रहा, उसकी जगह अगर नाइट्रोजन आ जाए तो भी वो भी आपका कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन नहीं आ रहा, अगर फ्लोरीन आ जाए तो वो भी आपका कार्बनिक यौगिक होता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो तो है ही कार्बनिक यौगिक, और अगर उसके साथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अगर ये भी लग के आ रहा है तो वो भी आपका कार्बनिक यौगिक होगा। तो यहाँ पर कार्बन भी है हमारा, हाइड्रोजन भी है, लेकिन एक ऑक्सीजन और आ गया है, तो वो भी क्या होगा, हमारा कार्बनिक यौगिक होगा। यहाँ हमारा कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, तो पहले ही पॉइंट हमारे क्लियर करवा दे रहा है कार्बनिक यौगिक है। लेकिन तीसरे पॉइंट को भी इसलिए बताया गया है कि आप कंफ्यूज नहीं हो। आप ये नहीं कह केवल कार्बन हाइड्रोजन होता है तो ही कार्बनिक यौगिक होता है, नहीं। अगर ऑक्सीजन भी आ रहा है साथ में, नाइट्रोजन आ रहा है या फ्लोरीन आ रहा है या क्लोरीन आ रहा है या ब्रोमीन आ रहा है या आयोडीन आ रहा है, तो वो भी आपका कार्बनिक यौगिक होगा। तो यही बताया गया है, कार्बन है हाइड्रोजन है, पक्की बात है कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ऑक्सीजन भी है तो भी कार्बनिक यौगिक होता है। हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो भी आपका क्या होगा, कार्बनिक यौगिक। ऐसे यहाँ कार्बन पहला पॉइंट अप्लाई हो गया, कार्बन हो और उसके बाद हाइड्रोजन हो, कार्बनिक यौगिक होगा। लेकिन अगर इनमें से कुछ भी आया है उसके साथ, इन दो के बाद तीसरा और आ जाए इनमें से कुछ, तो वो भी आपका कार्बनिक यौगिक होता है। चाहे वो आपका ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, कुछ भी हो, वो भी क्या होगा, आपका कार्बनिक यौगिक होगा। जैसे यहाँ कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, लेकिन उस इनमें तीसरा रूल में से क्या गया है, क्लोरीन आ गया है, तो वो आपका कार्बनिक यौगिक है। इसी तरीके से आपका यहाँ कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, लेकिन तीसरे रूल में से नाइट्रोजन भी साथ लग के आ गया है, तो ये आपका कार्बनिक यौगिक होगा। तो इसके बाद आप कभी नहीं भूलने वाले हो कार्बनिक यौगिक को देखकर बता देखने ये कार्बनिक और ये अकार्बनिक। तो पहले हम बात कर रहे हैं कार्बनिक की, फिर उसके बाद आते हैं अकार्बनिक पे। इसी तरह से यहाँ पर क्या है, कार्बन है और आपका हाइड्रोजन भी है, कार्बन ये भी है हाइड्रोजन भी है, लेकिन उसके बाद आपका कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया इसमें से, तो ये भी आपका कार्बनिक यौगिक होगा। इसी तरह आपका कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, और इसमें से क्या आ गया है, आपका नाइट्रोजन आ गया है, तो ये भी आपका क्या होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। इसी तरीके से आपका कार्बन भी हाइड्रोजन भी है, लेकिन तीसरे रूल में तो साथ में क्या लग के आ गया है, ऑक्सीजन, तो ये भी आपका क्या होगा, कार्बनिक यौगिक होगा। इसी तरह यहाँ कार्बन भी हाइड्रोजन भी है और तीसरे रूल में से हमारा ऑक्सीजन साथ लग के आ गया है, तो ये भी क्या होगा, आपका कार्बनिक यौगिक होगा। तो मैंने आपको बहुत समझा दिया, अब आपके दिमाग में बैठ गई होगी। कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, कार्बनिक यौगिक होगा। कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बनिक यौगिक होगा। अब बात करते हैं नीचे वाले कंपाउंड की। तो यहाँ तक कार्बनिक यौगिक खत्म हो गए, जो मैंने आपको समझाई था, और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इन 3 रूलों को फॉलो करेंगे तो आप देखकर बता देंगे ये हमारा कार्बनिक यौगिक होता है। अब हम बात करते हैं अकार्बनिक यौगिक की। तो अकार्बनिक यौगिक आपके धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का मतलब धातु हो, जैसे आपकी Na, K, Rb, Cs, Fr, ये क्या है, आपकी क्षारीय धातु हैं। ये आपकी जिंक आ जाए, कॉपर आ जाए, आयरन आ जाए, और धातु ऑक्साइड का मतलब धातु के साथ कौन लग के आ जाए, ऑक्सीजन लग के आ जाए। तो अगर धातु के साथ क्या लग के आ रहा है, ऑक्सीजन लग के आ रहा है, तो वो भी क्या होते हैं, आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। यहाँ पर कौन है, अधातु, यानी अधातुओं के ऑक्साइड, जैसे कार्बन है आपका, नाइट्रोजन है, ठीक है, सल्फर है, अगर इनके साथ ऑक्सीजन लग के आ जाता है तो वो क्या होते हैं, अधातु ऑक्साइड होते हैं। तो हमने बात करी धातु ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड की। तो अगर इन धातुओं के साथ ऑक्सीजन लग के आ रहा है तो अकार्बनिक यौगिक, और इन अधातुओं के साथ ऑक्सीजन लग के आ रहा है तो कौन सा है, आपका अधातु ऑक्साइड। तो आपके धातु ऑक्साइड और अधातु ऑक्साइड के होते हैं, आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो पहला सोडियम धातु और ऑक्सीजन लग के आ गया तो अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, आका मतलब अकार्बनिक, आ मतलब आ और कार्बनिक मतलब कार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। FeO धातु आ गया, और देखो धातु के Fe आ गया, और उसके साथ कौन लग के आ गया, ऑक्सीजन लग के आ गया। इनके साथ क्या लग के आ जाए, ऑक्सीजन लग के आ जाए। तो अगर हमारे धातु के साथ ऑक्सीजन लग के आता है तो वो भी अकार्बनिक यौगिक होता है। इसी तरह जिंक क्या है, आपका धातु है, और इसके साथ क्या लग के आ गया, ऑक्सीजन लग के आ गया, ये भी क्या हो गया, अकार्बनिक यौगिक हो गया। इसी तरह हमारा कार्बन है, अब ये कार्बन क्या है, अधातु, ये क्या है, अधातु, मैंने बोला है अधातु। तो अगर अधातुओं के साथ ऑक्सीजन आ रहा है तो हमारा कौन सा होता है, अकार्बनिक यौगिक। तो अधातु के साथ भी ऑक्सीजन लग के आ गया तो अकार्बनिक। ये कौन सी है, अधातु, कार्बन क्या है, अधातु।
सल्फर क्या है? अधातु। ये भी क्या है आपका? अकार्बनिक। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड है। तो आ मतलब का मतलब कार्बनिक, तो ये अकार्बनिक यौगिक। इसी तरह ये भी अधातु है, अकार्बनिक यौगिक। अब बात करते हैं हम धातु कार्बोनेटों की, यानी जो आपके धातु कार्बोनेट होते हैं, धातु और कार्बोनेट। तो धातु तो ये लिखी हुई है आपके सामने, अब इसके साथ क्या है? कार्बोनेट लग के आ जाए। तो कार्बोनेट को मैं लिखता हूं, यहाँ जगह देख लेते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं CO3। ये क्या होता है आपका? कार्बोनेट। अगर इन धातुओं के साथ आपका क्या आ जाता है? कार्बोनेट जगह, अगर इन धातुओं के साथ आपका कार्बोनेट आ जाता है, क्या आ जाता है? कार्बोनेट या धातु वाई कार्बोनेट। तो चाहे धातु कार्बोनेट आ जाए, चाहे धातु वाई कार्बोनेट। वाई का मतलब क्या होता है? H हो और उसके मतलब बात क्या हो जाए? CO3, यानी धातु हो और उसके बाद H हो और CO3 वो होते हैं धातु वाई कार्बोनेट। तो अगर आपके धातु कार्बोनेट और धातु वाई कार्बोनेट हो, वो भी क्या होते हैं? आपके अकार्बनिक यौगिक। जैसे एग्जाम्पल के लिए जिनके क्या है? धातु के, जिनके क्या है? धातु है, उसके साथ क्या लग के आ गया? CO3। तो आपके धातुओं के साथ अगर CO3 जुड़ के आ रहा है तो वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं। ये भी अकार्बनिक, ये भी धातु, ये भी धातु, ये भी क्या हो गए? अकार्बनिक यौगिक। क्यों हो गए? क्योंकि इनके साथ क्या लग के आ रहा है बच्चों? धातु के साथ कार्बोनेट लग के आ रहा है। अब यहाँ पर HCO3, अगर धातु के साथ HCO3 जुड़ के आ रहा है, क्या जुड़ के आ रहा है? SCO3, तो वो भी क्या होते हैं? आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो NaHCO3, LiHCO3, तो ये भी क्या होते हैं? आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो अगर आपका धातु के साथ HCO3 जुड़ के आता है तो वो भी क्या होते हैं? आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अब बात करें हम आगे, धातु सल्फेट। सल्फेट मतलब SO4। तो सल्फेट मतलब क्या होता है? SO4। अगर आपके धातु सल्फेट यानी धातु और उसके बाद SO4 जुड़ के आया है तो वो भी क्या होते हैं? आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे Z10SO4, CuSO4, FeSO4। अगर हमारे धातु के साथ SO4 जुड़ के आता है वो भी क्या होते हैं? आपके अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अब बात करते हैं NOH, COH। अगर धातु हाइड्रोक्साइड आ जाए, हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है OH। क्या होता है? OH। अगर आपके धातु के साथ क्या जुड़ के आए? OH जुड़ के आए। क्या जुड़ के आए? OH। तो वो भी क्या होते हैं? हमारे अकार्बनिक यौगिक होते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये भी क्या है? हमारे अकार्बनिक यौगिक है। तो धातु के साथ अगर हाइड्रोक्साइड जुड़ के आ जाए तो वो भी हमारे अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अब ये लिखिए ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ब्रोमीन गैस, क्लोरीन गैस, आयोडीन गैस, ओजोन गैस, ये गैसें लिखे हुए हैं। अब इनकी बात करें तो सिंपल सी बात है, कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं? अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन आए तो यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, कार्बन ही नहीं है तो कार्बनिक यौगिक कहाँ से हो जाएगा? तो ये सब हो जाएंगे अकार्बनिक यौगिक हो जाएंगे। क्योंकि अकार्बनिक यौगिक का मैं पॉइंट याद है, अगर कार्बन के बाद हाइड्रोजन आए तो कार्बनिक यौगिक होगा, अगर कार्बन के बाद हेलोजन आए तो कार्बनिक यौगिक होगा, और अगर कार्बन के बाद हाइड्रोजन आए और उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई आ जाए तब कार्बनिक यौगिक होगा। इसके तो पास कार्बन ही नहीं है तो कार्बनिक यौगिक कहाँ से होगा? जब कार्बनिक नहीं है तो क्या होगा? दूसरा बचा अकार्बनिक होगा। तो इसलिए ये अकार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिकों की पहचान का बहुत ही आसान तरीका बताया। अगर आप इसको याद रखोगे तो आप देखकर बता करोगे कौन से हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं और कौन से होते हैं अकार्बनिक यौगिक। तो अकार्बनिक मैंने सिंपल से बताया, अगर CO3 आ रहा है लास्ट में, HCO3 आ रहा है, OH आ रहा है, तो वो क्या है? आपके अकार्बनिक। किसके साथ आ रहा है? धातुओं के साथ आ रहे हैं। ठीक है। और धातु ऑक्साइड यानी धातु के साथ ऑक्सीजन लग के आ जाए या फिर अधातु के साथ ऑक्सीजन लग के आ जाए, वो भी क्या होते हैं? अकार्बनिक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक बार और बता देता हूं मैं आपको, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन आए जैसे ये तो आपका कार्बनिक यौगिक होगा। अगर कार्बन के साथ हेलोजन आ जाए जैसे हमारा ये तो क्या होगा? आपका अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक होगा। और अगर आपका कार्बन के बाद हाइड्रोजन भी हो और उसके बाद इनमें से कुछ लग के आया है, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं, तो आपका क्या होगा? कार्बनिक यौगिक होगा। और अगर धातु ऑक्साइड यानी धातु हो और धातु के साथ क्या लग के आ जाए? ऑक्सीजन लग के आ जाए, तो आपका क्या होगा? अकार्बनिक यौगिक होगा। अधातु हो उसके साथ ऑक्सीजन लग के आ जाए, जैसे एग्जाम्पल लिखे हुए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या है? आपके अकार्बनिक यौगिक। धातु कार्बोनेट यानी CO3 आ जाए लास्ट में, या CO3 आ जाए या OH हो जाए, तो आपका क्या होता है? अकार्बनिक यौगिक। जैसे एग्जाम्पल बहुत सारे लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, और SO4 आ जाए लास्ट में, ये बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं आपके। क्या है? आपके सब अकार्बनिक यौगिक। ये तो कार्बनिक हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते?
क्योंकि भाई शुरू में कार्बन कहाँ है, कार्बन के बाद हाइड्रोजन जब होगा कार्बनिक, इसमें कार्बन ही नहीं है तो ये भी अकार्बनिक होते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे आप भी इंटेलिजेंट हो और आपके दोस्त भी इंटेलिजेंट हो। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।